जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखने आता है ना। जो 11वीं क्लास का लेक्चर नहीं सुने होंगे, वो नहीं देखे होंगे, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में बहुत सारी परेशानियां आती है ना। तो इसी को हमने देखते हुए एक वीडियो स्पेशल लाया है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आप यदि इन वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है ना। आप सभी जानते होंगे कि परमाणु के अंदर कई कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहले जानना होगा कि परमाणु के कक्षाओं के अंदर कई उप कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अफबाहु सिद्धांत के अनुसार ही लिखते हैं। किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाहु सिद्धांत के अनुसार लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है ना, किसी भी तत्व के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक प्रवेश करना। किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक माने लगातार प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रथम कक्षा होती है ना, उसे हम के लिखते हैं। ये जो पहला कक्षा है हम उसे के से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं जी? के से, है ना। तो ये हमारी पहली कक्षा है जिसे हम के कहते हैं। ये देख लीजिए, ये आपका परमाणु है जिसमें हम बात करेंगे कि ये कक्षाएं हैं, बहुत सारी कक्षाएं हैं, है ना। जिसमें पहले कक्षा को हम के कहते हैं। ये के है, ये एल है और ये एम है। इस प्रकार से कक्षाएं होती है। इसके बाहर भी कक्षाएं हैं, है ना। इसके बाहर भी कक्षाएं जिसे हम एन कह सकते हैं। ये देखिए बाहर वाला। इसमें आपको समझना होगा कि पहली जो एक कक्षा है ना के, उसमें एक सबसेल एस होता है। क्या होता है जी? एस होता है। जबकि दूसरे सबसेल में, दूसरे कक्षा में दो उप कक्षाएं होती है और वो एस और पी होता है। एस और क्या होता है? पी होता है। जबकि तीसरे कक्षा में तीन सबसेल एस, पी और डी होते हैं। एस, पी और डी होते हैं। जबकि चौथे कक्षा में इस प्रकार से भी एक कक्षा और बना ले तो चौथे कक्षा में ये एस, पी, डी और एफ होते हैं। क्या होते हैं जी? एफ होते हैं। ये पहला कक्षा है जिसे आप 1 कहेंगे, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। यदि इसके बाहर भी कक्षा आ जाए ना तो इसके बाहर भी 4 ही उपकक्षाएं, क्योंकि अभी तक केवल 4 ही उपकक्षाओं की खोज हुई, 4 ही ऑर्बिटल एस, पी, डी, एफ की खोज हुई, इसके अलावे नहीं हुई है ना। तो इसके अलावे बाहर में भी जाएंगे तो उसमें एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसमें क्रमिक प्रवेश करता है ना। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में घूमती है। उन कक्षाओं की भी कुछ उपकक्षाएं होती है। जैसे के में एक उपकक्षा एस होता है ना। एल में 2 उपकक्षा एस पी होता है। एम में 1, 2, 3 एस, पी, डी, एफ 3 उपकक्षाएं होती है। लास्ट में 4 उपकक्षाएं होती है। फिर 5वें कक्षा में भी 4, छठे में भी 4, यानी कि आगे आप बढ़ते जाएंगे 4 ही ऑर्बिटल है, क्योंकि अभी तक, है ना, उपकक्षाओं की संख्या, सबसेलों की संख्या केवल मात्र 4 ही है। 4 ही खोज हो चुकी है ना। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक हम विन्यास लिखते हैं। एक बात और समझना होगा कि किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, आप देखेंगे तो एस, पी और डी, एफ, ये 4 उपकक्षाएं होती है। अभी आपको बताएं कि उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी होती है। जैसे बताएं, पहले कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरे में 18 होता है, 32 होता है। तो ये कैसे होता है ना। तो आपको मैं बता दूं कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, कम से कम 1 तो हो ही सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, जबकि डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होता है। और यदि बात कर ले एफ में तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है, लेकिन कम हो सकता है, ज्यादा इससे नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को हम सजा लेते हैं ना। इसके अलावे मैं आपको और बता दूं कि किसी भी कक्षा में, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² से निकाला जाता है। फॉर्मूला है जिसे बोर ब्यूरी नामक वैज्ञानिक ने, है ना,
कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को बताया था कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो 2n² होता है। क्या होता है? 2n² होता है, जहां n कक्षाओं की संख्या, जहां n क्या है? कक्षाओं की संख्या है। जैसे n बराबर ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना। तो पहली कक्षा की बात कर लें, पहली कक्षा क्या होता है? k में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो k संख्या पहला इलेक्ट्रॉन है, तो n बराबर हम क्या लिखते हैं? 1। n बराबर 1, तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज कर लें 2n², जहाँ n बराबर कितना होता है? 1, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर, है ना, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे कक्षा क्या है? l में भी फॉर्मूला लगाएंगे, ये n बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी लिखाएंगे 2n²। n क्या है? 2, 2 के स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 ना। इसी प्रकार m में यदि आप देख लें, ये l है, n में देख लें तो ये m 3 नंबर में है, तीसरे कक्षा यानी n बराबर 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने n²। n कितना है? 3 है, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर, 9 दूनी 18 ना। तो पहले में आपका हम बात कर लें कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है ना? 18 इलेक्ट्रॉन होता है। और चौथे की यदि बात कर लें, है ना, क्या? n, चौथे की यदि n की बात कर लें तो n बराबर यानी कि कितने? 4 नंबर में है, 4 नंबर, तो 4 रखेंगे, तो 2 गुने n का स्क्वायर, है ना, 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये देखिए, है ना, स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32। तो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है। कितनी होती है? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है। तो इस प्रकार से हमें आपको पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, फिर हम किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाहों के सिद्धांत से बिल्कुल आसानी से सरल भाषा में लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब हम इलेक्ट्रॉनों को क्रमबद्ध इसमें के कक्षाओं में प्रवेश करवाएंगे। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले आप इसको याद कर ले या नोट्स कर ले कि एस में सबसे पहला कि के कक्षा में 1 सबसेल होते हैं, एल कक्षा में एस और पी 2 सबसेल होते हैं, तीसरे में 3 एस पी डी होते हैं, चौथे में 4 होता है एस पी डी एफ होता है। इसके अलावा सब 4 ही होता है, इसके से कम नहीं होता ना। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्वों का आसानी से लिख सकते हैं ना। तो चलिए ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना। तो मैं अभी आपको बताया कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो याद हो गया, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। लेकिन एक बात याद रहे, कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिन्हें हम अफवाह सिद्धांत के अनुसार नहीं लिखते। कुछ ऐसे तत्व हैं जो अफवाह सिद्धांत के अपवाद में है, उसके नियमों का पालन नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। तो चलिए ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना। किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से लिख सकते हैं। तो हम इसे चाहे तो इरेज कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा ना। चलिए, तो अभी आपको बताएं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार से आप यदि इसे व्यवस्थित कर लेते हैं तो आपको लिखने आ जाएगा, है ना। सबसे पहले तो एस में 1 ऑर्बिटल होते हैं, के में केवल 1 होता है ना। एल में क्या होता है जी? 2 होता है, एस और बी होता है। उसके बाद एम में कितने होते हैं? 3, एस पी और डी होते हैं और एन में 4 होता है, एस पी डी और एफ होता है। इस प्रकार से सजा लेते हैं। देखिए ध्यान से, यदि हमें पहला आए तो हम कक्षा 1 है, पहला कक्षा है तो यहाँ पे हम पहला लिखते हैं। ओके, नंबर दूसरा, ये दूसरा कक्षा तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, आगे में 2। यहाँ पे कक्षा नंबर 3 है, यहाँ पे हम 3 आगे में लिखते हैं। यहाँ पे कक्षा नंबर 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिखते हैं आगे में। ओके, 4 4 हम लिखते हैं।
4s 4p 4d और 4s ना, इस प्रकार से लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है ना, s में 2 होता है, 2 होता है ना। तो ये देखिए ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो ऊपर में 2 लिखते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है 2 ही होता है। इसमें कितने होते हैं 6 होते हैं। अभी आपको बताया था कि मैक्सिमम s में 2 होता है, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं और f में मैक्सिमम 14 होता है। कितना होता है 14 होता है। तो आपको इस प्रकार बताया और आपको हमने ये भी बताया था, है ना। चलिए ठीक, पहले लिख लेते हैं। इसमें होगा 2, इसमें 6 और इसमें 10। इसमें होगा आपका कितना 2 6 10 और 14। अभी आपको हमने बताया कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप देख लीजिए इसमें 2 है ना ऊपर में, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा में हमने बताया आपको sp, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है ना। आप इसमें देखिए तो इसमें 3 है spd और तीसरे में हमेशा जब लिखेंगे ना 3s2 3p6 3d 10, 4d 10 आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 में केवल sp और d ही होता है। तो आप इसे जोड़ेंगे तो 10 6 16 2 18, ये देखिए 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें। आप इसे जोड़िए तो 10 8 18 और 24 14, ये आपको 32 होता है। ये देखिए 32 है ना। इस प्रकार से आगे जाएंगे तो 50 होगा 72 होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें डाला जाता है ना। तो ये आप समझा रहे हैं, ये रूल नहीं है, इस प्रकार से आपको पहले लिखना है ना। तो आप चाहे तो इसी वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या तो कोई दिक्कत नहीं, खाली समझ लीजिए। मेन समझना होता है आपको। अभी हम फॉर्मूला निकालेंगे, है ना, इसी के बेस पर लिखा जाता है। ओके चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए ना एक नियम बना लेते हैं ना। तो नियम बनाने के लिए ना सबसे पहले मैं आपको चाहूँ तो इसको हटा भी दे सकता हूँ, हटा ही देता हूँ। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम क्रमबद्ध तरीके से सजा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1s लिखेंगे, 1s है ना। उसके बाद 2s 3s 4s 5s ऐसे 6s 7s ना। इस प्रकार से लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है हम इसको ट्रिक तरीके से लिखते हैं। उसके बाद हम 2 घर छोड़ेंगे, यहां से छोड़ देंगे, फिर यहां से लिखेंगे 2p 3p 3d 4d, सॉरी p लिखेंगे ना, तो यहां से हम लिख लेते हैं 3p। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2p 3p 4p 5p 6p। ओके, फिर यहाँ पे 2 घर छोड़ना है यहाँ से यहाँ। उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे 2 के बाद 3 3d 4d 5d। ओके, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद हम फिर 2 घर छोड़ेंगे। उसके बाद d के बाद f होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 4f 4f। नीचे आप 5f लिख सकते हैं, है ना, नीचे आप 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 8 5 4 3, है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए तो आगे समझते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से हम वस्तु तत्व डी को सजा लेंगे। पहले 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। उसके बाद 2 घर को हम छोड़ेंगे, फिर 2p 3p 4p 5p 6p। उसके बाद फिर 2 छोड़ेंगे 3d 4d 5d, फिर 2 छोड़ेंगे, उसके बाद 5p। इस प्रकार से हमें लिख लेने के बाद
अब हम इसे इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को हम क्रमिक प्रवेश करवाते हैं ना, इस प्रकार से। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर एंट्री करेगा, ओके, इधर, उसके बाद यहां से निकलेगा, फिर इधर आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इधर प्रवेश करेगा इस प्रकार से, फिर यहां से आएगा, मुड़ के जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉनों का इधर प्रवेश कराएगा, फिर यहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और फिर इधर आएंगे, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। इस प्रकार से, उसके बाद इधर जाते हुए फिर मुड़ेगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ से निकलने के बाद इधर, फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर यहाँ से निकलने के बाद इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 5d में, 6p में, 7s में, फिर इलेक्ट्रॉन इधर निकलने के बाद ये डायरेक्ट 5f में जाएगा ना, फिर ये 5f के बाद 6d में, उसके बाद 7p में, उसके बाद 8s में। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक प्रवेश होता है। तो इसको हम इस प्रकार से एक सजा लेते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s के बाद 2p, 2s के बाद 2p, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3p, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, 4s जाएगा ना, 4s के बाद 3p के बाद 4s के बाद कहाँ जाएगा, फिर 3d, यहाँ पे जगह नहीं है, हम इधर लिखेंगे या नीचे लिखते हैं। 3d के बाद इलेक्ट्रॉन 3d के बाद 4p में जाएगा, 4p में, फिर इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री करेगा, 5s में, फिर इलेक्ट्रॉन 4d में, फिर इलेक्ट्रॉन 5p, फिर इलेक्ट्रॉन 6s, 6x, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4f, फिर इलेक्ट्रॉन 4f के बाद 5d, 5d में, फिर इलेक्ट्रॉन 6p, फिर इलेक्ट्रॉन 7s, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन 5f, है ना। तो यहीं तक रहने देते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक प्रवेश होता है, और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों के क्रमिक प्रवेश के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं। लेकिन ये नियम अनुसार है, नियम अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो चलिए किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं। पहले लिखते हैं सोडियम का, सोडियम Na, परमाणु संख्या यहाँ पे कोष्ठ में लिख देते 11 होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु का इसका सोडियम का कैसे होगा, तो सबसे पहले हम इस किस में जाएंगे, 1s, है ना, 1s के बाद 2s के बाद 2p। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो हम 6 डालेंगे, बिकॉज s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में भी s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन अभी बाकी कितना है, तो 11 थे, 2 4 अच्छे 10 हो गया, बचा कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो इसके बाद किस में जाएगा, 3s, तो 3s 1, मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा। तो ये हो गया आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, इसको हम आप इसे है ना वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, हम इसे इरेज करते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे।
ओके, तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन ये नियम अनुसार है, यहाँ लिख देते हैं नियम अनुसार। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियम के अनुसार ही लिखा जाता है, नियम के अनुसार, है ना। लेकिन इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेगा? जब बड़े इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस लिखा जाएगा ना, हम क्रमबद्ध लिखते हैं। ये भी सही है नियम अनुसार। इसी प्रकार जब ज्यादा जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ से इसे आप लिख लें, उसके बाद हम इसे इरेज कर देंगे ना। यहाँ से ऐसे लिखते हैं दूसरे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो हम लिख लेते हैं किसका, बहुत सारे तत्व हैं जिसे आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है। और मैं बता दूं कि इसमें जैसे कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल है ना, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो अफवाह सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखा था। तो हम बात कर लेते हैं, किसको लिख लें, जिंक का लिख लेते हैं ना, Zn, जिंक। जिंक का संकेत Zn होता है, परमाणु संख्या 2 होता है। देखिए दो तरीके से, ये तो नियम अनुसार लिखेंगे, उसके बाद वास्तविक संख्या, वास्तविक इलेक्ट्रॉन ही लिखा जाता है, नियम से नहीं लिखेंगे, है ना। तो पहले 1s में जाएगा, 1s2, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, 6 होता है p में, फिर 3s में जाएगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 3p में जाएगा, है ना, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद 3p के बाद 4s में जाएगा, 3p के बाद 4s2, उसके बाद 3d10, है ना, नीचे लिख देते हैं 3d10। मेरे पास के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10, 2, 12, 6, 18, 18, 2, 20, 10, 30 हो चुके हैं, है ना। तो ये नियम अनुसार हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नियम अनुसार इसी प्रकार से लिखा जाता है, नियम से। लेकिन इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कैसे लिखते हैं, है ना। ये मिटा देते हैं, इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वास्तविक, है ना। देखिए इसको सजा के लिखेंगे, सरिया के, 1s2, 2s2, 2p6। क्योंकि हमने आपको बताया था, याद करिए कि पहले कक्षा में यदि आप इसको देख लें, ये देखिए हमने बताया था कि केवल पहला में S ही होता है, दूसरा में SP होता है, इसलिए 2s 2p लिखते हैं। तीसरा में S3 ASPD होता है, इसलिए इसको 3s2 3p6 और 3d10 लिखते हैं। क्योंकि तीसरा में 3 होता है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, थोड़ा ध्यान दें। तो 1s2 इसमें केवल एक होता है, दो कक्षा होते हैं, 1s 2s2 2p6, तो इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हम तीसरी कक्षा में जाएंगे, तो तीसरी कक्षा में होता है 3s2 3p6 और 3d10। ये देखिए सरिया के लिखे इसे, ये वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वास्तविक, है ना, वास्तविक, ये है वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इसी प्रकार से लिखेंगे, न कि नियम अनुसार। ये आपको हम नियम बता दिए कि ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम इस सभी इलेक्ट्रॉनों को हम वास्तविक नियम अनुसार ही लिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपवाद में है, अपवाद में है। ये कौन से तत्व हैं, तो आप देख सकते हैं, क्रोमियम Cr अपवाद में है ना, अपवाद। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 होता है, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। अब हम तीसरे कक्षा में जाएंगे, क्योंकि 2 तक 2 ही p ऑर्बिटल होते हैं। फिर 3s2 3p6, है ना, 3p6, उसके बाद 3d। अब इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचा कितना है ना, 10, 2, 12, 6, 18 इलेक्ट्रॉन बचा कितना है मेरे पास, है ना, 18, 2, 20, 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना। तो हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे, है ना, इस प्रकार से। हाँ सही है ना, तो इस प्रकार से इसको, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचेंगे इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3d
4s ना, तो इसमें 5 और इसमें 1 है ना, क्योंकि याद रखिएगा पूरा भरा सबसेल या है ना, पूरा भरा सबसेल से आधा भरा सबसेल ज्यादा स्टेबल होता है, अस्थायी होता है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं ना। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्रोमियम के अनुसार इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये अपवाद में है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए अब हम दूसरा लिख लेते हैं, किसका, टंगस्टन का लिखते हैं। ये टंगस्टन है W है ना, या आप लिख सकते हैं गैलियम, कोई भी तत्व ऐसा ले लीजिए। पहले हम टंगस्टन लिखते हैं 74 टंगस्टन W होता है, टंगस्टन का परमाणु संख्या W, इलेक्ट्रॉनिक संख्या संकेत W और 74 होता है। लिखते हैं जी 1s2 2s2 2p6 खत्म, क्योंकि पहला में तो भर गया, दूसरा कक्षा भी भर गया, हम तीसरे कक्षा में जाएंगे तो 3 का स्टार्ट होगा। 3ps2 यानी 3s2 3p6 3d10। अब आपको बताया था 3 में केवल spd ही होता है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम चौथे कक्षा में जाएंगे 4s2 4p6 4d10, उसके बाद 4f14, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 4 में 4 कक्षाएं होती है, इसके अलावा भी सब में 4 होता है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे तो मेरे पास अभी बचा कितना है, तो 10 12 18 28 30 30 10 40 46 है ना, 50 60 इलेक्ट्रॉन हो गया है। मेरे पास अभी 14 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। उसके बाद हम जाएंगे 5s2 5p6 5d। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 60 6 66 है ना, और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देख लो तो 60 10 70 और 8 78 हो गया, ज्यादा हो गया ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कमेंगे है ना। यहाँ से आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को कितने, है ना, ये हो गया आपका 66 68 69 70 यानी कि D4। ये देखिए, तो आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टंगस्टन को लिख सकते हैं ना। तो ये टंगस्टन का हो गया, आप देख सकते हैं है ना। तो इसी प्रकार आप सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं ना। लेकिन कुछ स्पेशल जो होता है पूछता है, आयनिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देता है, तो आपको इसे समझना होगा ना। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि F+3 है ना, F+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, +3 ना। तो ध्यान से सुनिए, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन प्लस है, मतलब ये त्याग दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम गए होंगे, अर्थात ये 23 हो गया होगा। तो इस प्रकार से लिखना है। जैसे कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस का मतलब होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, त्याग करने वाले प्लस होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन घट गया होगा, अर्थात 28 हो गया होगा, 28 का दिखाएगा। तो आप इसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 10 8 18 3p6, उसके बाद 3d। अब इलेक्ट्रॉन मेरे पास देखिए जरा कितना बचा है ना। ये हो गया 10 6 18 10 6 16 2 18 18 और 5 23। इस प्रकार से है ना, ये लिखोगे आपका F+ का। अगर 2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो 26 में जाएगा, तो 24 बचेगा। यहाँ पे देखिए जरा, ये है 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, 29 होता है कॉपर का, तो 1 घटा देगा तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। तो लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3d। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, है ना, 10 12 6 18 10 28। ये देखिए, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन है ना, कॉपर आयन प्लस है, कॉपर प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिख सकते हो, ओके है ना। तो इसी प्रकार आप O-2 इसे कैसे लिखेंगे, माइनस इधर होता है ना, माइनस इधर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, तो O का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, सॉरी 8 होता है, ऑक्सीजन का 8, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो कितना बचेगा, 6 बचेगा है ना। तो ये जिसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ये देखिए
ना। तो इस प्रकार से आप सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी दें, है ना।